नमस्ते, वेलकम टू दिस चैनल। न्यू मून इन पाइसेस। ये न्यू मून पाइसेस में होने के कारण कुछ मीन राशियों के क्वालिटीज़ जो है मीन सीजन में जिनका भी बर्थ आती है उनमें भी वो क्वालिटीज़ आती है, और ये न्यू मून पाइसेस में होने के कारण कलेक्टिव एनर्जी में उसी का क्वालिटीज़ जो है वो ज़्यादा प्रभावित करने वाली है। अब पाइसेस है क्या? वाटर साइन है, वाटर तत्व है, और ये शो करता है क्रिएटिविटी, इंट्यूशन, इमोशंस, इमेजिनेशंस। और ये न्यू मून हिंदू कैलेंडर वाइज फाल्गुन मास में आती है, इसी के वजह से इसको फाल्गुन अमावस्या भी कहते हैं। बहुत अच्छा टाइम है टू ऑफर प्रेयर्स, हीलिंग टू योर एंसेस्टर्स। इंट्रोस्पेक्शन के लिए भी बहुत अच्छी है। ट्रांसफॉर्मेशन, नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग के लिए बहुत अच्छी है। जैसे आप एक प्लांट लगा रहे हो और आप उसको विजन सेट कर रहे हो कि फ्यूचर में जाके ये एक बड़ा वृक्ष बनेगा, वैसे ही अपनी विजन्स को सेट करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। इंटेंशंस को क्लियर करने के लिए, मैनिफेस्टेशंस के लिए बहुत अच्छा टाइम है। टिल नाउ कितना ग्रोथ किया है पास्ट न्यू मून से अभी के लिए, ये जो एक महीने में आपने कितना ग्रो किया है एज ए इंडिविजुअल, एज ए कलेक्टिव एनर्जी के वाइज आपने कितना ग्रोथ किया है। अपनी प्रोग्रेस और अपनी ग्रोथ को इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। एक्सप्लोर योर डार्क साइड, योर शैडो सेल्फ विच यू आर जस्ट हाइडिंग फ्रॉम अदर्स। नाउ कमिंग टू द रिचुअल पार्ट्स, आपको क्या करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल कलरफुल ड्रेसेस को वेयर करना शुरू करो। इससे आप ना सिर्फ कलर्स की एनर्जी को अपने लाइफ में एंटर करोगे, बल्कि प्रेजेंट मूवमेंट में भी रह पाओगे। प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट मूवमेंट में इस चीज़ को और भी ज़्यादा एम्ब्रेस करने में आपको मदद करेगा। आपके लाइफ में कलर्स को ऐड करने में मदद करेगा, हीलिंग को ऐड करने में मदद करेगा, लाइफ को नया प्रोस्पेक्टिव देगा। नेक्स्ट, अपनी स्पेस को क्लेंस करो। क्लेंस योर स्पेस। जो भी वेस्ट सामान है, सारे सामान नहीं बट कुछ सामान को आप उनको निकाल के फेंक सकते हो, स्पेस क्रिएट कर सकते हो, ताकि ये स्पेस क्रिएट करने से आप नए ब्लेसिंग्स, नए इमोशंस, नए क्वालिटीज़, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं, वो सब चीज़ें रियलिटी का फॉर्म ले और आपकी लाइफ में एंटर हो। उसके बाद अपने स्पेस को और अपने आप को क्लेंस कर सकते हो विद कपूर, पैलो सैंटो, सेज, अगरबत्ती, मून चार्ज वाटर अगर है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, गंगा जल भी यूज़ कर सकते हो। एनी काइंड ऑफ क्लिनजिंग वाटर आप यूज़ कर सकते हो अपने ऊपर और अपने आसपास एरियाज़ में, अपने हाउस में। अगर वाटर है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे आप वाटर की एलिमेंट्स को और भी ज़्यादा एम्ब्रेस कर रहे हो। और क्लिनजिंग करते टाइम पॉजिटिव अफर्मेशंस भी आपको बोलने से वो चीज़ें और भी ज़्यादा एनहांस होगी, वो चीज़ें और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी वेस्ट एनर्जी मेरे अंदर है, वट एवर द वेस्ट एनर्जीज, अनवांटेड एनर्जीज, आउटसाइड नेगेटिव एनर्जीज आई एम कैरिंग विथ माई इन माई ऑरा फील्ड, इन माई नेगेटिव एनर्जी और इन माई हाउस, वो सारी चीज़ें क्लिनज हो रही है। जो भी नेगेटिव एनर्जीज आपको क्लेंस करनी है आप इसके थ्रू बोल सकते हो, पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट है, कोई भी अगर कलर्स है आपके पास, पेंट का कोई भी कलर्स है, चाहे वो वाटर कलर हो, चाहे वो क्रेयंस का कलर हो, जो भी कलर्स है, कोई भी ड्राइंग बुक है, प्लेन बुक है, उसमें आप ड्रॉ करना शुरू करो। और ये ड्रॉ आप कुछ भी कर सकते हो, नॉट नेसेसरीली आप एक अच्छा पेंटर हो तभी आप ये पेंटिंग कर सकते हो, नहीं। अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी इमेजिनेशन को पावर दो, इससे आपकी हार्ट चक्र ओपन अप होगा, हैप्पीनेस की एनर्जी को आप चैनल कर पाओगे और अपनी इमेजिनेशंस को भी आप इंक्रीज कर पाओगे। एक बार पेंटिंग कंप्लीट होने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप एक पेन और पेपर लेके लिख सकते हो। ब्लैक कलर के पेन यूज़ मत करना, आप ब्लू कलर के पेन यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप, जब ये कंप्लीट हो जाए अब आपको मेडिटेशन के साथ कनेक्ट होनी है। मेडिटेशन नहीं बोलूँगी बट यस, कॉन्सेंट्रेशन, फोकस के साथ आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने अंदर कॉन्सेंट्रेशन और फोकस की क्वालिटीज़ को इंक्रीज करने के लिए एक ही जगह पे बैठनी है। आप कैंडल भी कैरी कर सकते हो, दिया भी लगा सकते हो, उससे भी आप एक फोकस्ड एनर्जी के साथ कनेक्ट होगे। साथ ही साथ आगे एक वाटर बॉटल में, कांच का बॉटल में पानी रख सकते हो, या तो फिर एक ग्लास में पानी भर के उसको अच्छे से कवर करके वहां पे अपने सामने रख सकते हो। इससे आप साइमल्टेनियसली फायर एंड एयर दोनों के साथ कनेक्ट हो सकते हो। फायर नहीं है तभी भी चलेगा बट वाटर रखना जरूरी है। आखिरी में उस वाटर को पीना है, इसलिए उसको अच्छे से ढक के रखनी है अपने सामने। अब आइज क्लोज करने के साथ साथ थोड़े टाइम अपनी ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट के साथ कनेक्ट होनी है। फुल ब्रीदिंग लेनी है, फुल ब्रीद आउट करनी है और कंटिन्यूसली कुछ ब्रीद इन ब्रीद आउट ऐसे ही करते रहना है कुछ मिनटों के लिए।
आप अगर चाहो तो इस चैनल में इनर चाइल्ड हीलिंग का एक वीडियो अपलोडेड है, उसके साथ भी आप जो ये मेडिटेशन या कंसंट्रेशन करना है वो आप कर सकते हो। बिल्कुल थोड़े टाइम ध्यान लगाने के बाद वीडियो को पॉज करके आप थोड़े टाइम ध्यान लगाओ, साथ ही साथ बचपन में चले जाओ और बचपन की कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको खुशियाँ देती है, जो आपके चेहरे पे एक मुस्कान लेके आती है, एक फ्री एनर्जी लेके आती है, एक इनोसेंस लेके आती है, एक हैप्पीनेस लेके आती है। वो अच्छा एक्सपीरियंस एक हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। वो सब एक्सपीरियंसेस को याद करो और जो भी एक्सपीरियंसेस के थ्रू आपको फीलिंग्स आई है उन फीलिंग्स को भी याद रखो, और जैसे ही मेडिटेशन ख़त्म हो जाए उनको भी आप नोट डाउन कर सकते हो, उन फीलिंग्स को, उन एक्सपीरियंसेस को। अब नेक्स्ट आपको सोचना है, बैठना है खुद के साथ, सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ, फ़ोन का यूसेस नहीं करनी है। ये अगला जो स्टेप है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आज तक का जो भी एक्सपीरियंसेस है, चाहे वो 1 हफ्ता पुराना हो, चाहे 1 मंथ पुराना हो, चाहे 10 ईयर्स बैक हो, जो भी एक्सपीरियंसेस आज तक आपको हुआ है, मेजर एक्सपीरियंसेस, उनको रिड्यूस करके छोटे छोटे वर्ड्स में, अफर्मेशंस में या फिर फ्रेजेस में, छोटे छोटे सेंटेंसेस में आपको लिखना है। जो भी ऐसा कुछ मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस जो आपके लाइफ में अच्छा वैल्यू, अच्छी लर्निंग एक्सपीरियंसेस को ऐड किया है, उन चीज़ों को नोट डाउन करना शुरू करो। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको लास्ट फुल मून से लेके लास्ट न्यू मून से लेके इस न्यू मून तक, या फिर लास्ट फुल मून से लेके इस न्यू मून तक, जो भी 15 दिन या फिर 1 महीने का जो भी डिस्टेंस है, इस टाइम फ्रेम में आपने क्या प्रोग्रेशन किया, आप में ऐसी कौन सी गुड क्वालिटीज़ इंक्रीज़ हुआ जिसको लेके आप खुद को बहुत प्राउड फील करो, खुद को बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस फील करो, खुद को बहुत ही ज़्यादा एम्ब्रेस करो, खुद की एनर्जी आप पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रहे हो, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उस अच्छे एक्सपीरियंसेस की वजह से आप अपने लिए एक सोल सेटिस्फेक्शन का प्लेस क्रिएट कर रहे हो। तो वो जो भी आपने किया हुआ है, जो भी आपका अचीवमेंट्स है, जो भी आपका ग्रोथ है लास्ट 1 महीने से या 15 दिन से, उस चीज़ को आप नोट डाउन कर सकते हो, इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करनी है, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आपको तंग कर रहे हैं, जो भी पर्सन्स आपको लाइफ में तंग कर रहे हैं, जो भी सिचुएशंस आपको लाइफ में तंग कर रहे हैं, उन चीज़ों को भी नोट डाउन करना है अभी, और इसको सेपरेट नोटबुक में आप कर सकते हो या फिर सेपरेट स्टिकी नोट में आप कर सकते हो, बट उसको लास्ट में आपको फाड़ के फेंक देनी है, ठीक है। अब जो भी चीज़ें आपने नोट डाउन किया, नेगेटिव चीज़ें बेसिकली आपकी लाइफ से आपको निकालनी है, उन सब चीज़ों को डिवाइन को प्रे करो। डिवाइन का जो भी फॉर्म के साथ आप कनेक्शन फील करते हो, उनको प्रेयर करो और उनको बताओ कि ये सारी चीज़ें मुझे अब लाइफ में नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने लास्ट 1 मंथ में बहुत सारा गुस्सा किया, बहुत सारे एंजाइटी में रहे, बहुत सारे डिप्रेशन की एनर्जी में रहे, हार्ट ब्रेक की एनर्जी में रहे, या आसपास के लोगों ने आपको बहुत तंग किया, तो वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हो और फिर डिवाइन को प्रे कर सकते हो कि अब मुझे ये लाइफ नहीं चाहिए, ये लाइफ के जो सिचुएशंस है, ये लाइफ के जो नेगेटिव एनर्जीज है, अब मुझे ये लाइफ में नहीं चाहिए, मुझे लाइफ में आगे बढ़नी है, तो इसको रिलीज़ करने में मेरी मदद करो। ये डिवाइन को आप प्रे करनी है। देन उस पेपर को आप उसको क्रॉस करके या फिर उसको जला के बाहर फेंक सकते हो डस्टबिन में, बाद में उसको घर से निकाल देना। इसके साथ ही अपने हाथों को क्लेंस करके अब डिवाइन से फिर से प्रे करनी है, अपने एंसेस्टर्स के लिए, अपने घर की एनर्जी के लिए, अपनी मदर फादर, अपने घर वालों के लिए प्रोटेक्शन, इन सब का प्रेयर करनी है आपको कि हम सबको प्रोटेक्शन देने के लिए डिवाइन से प्रे करनी है। आपकी जो भी एंसेस्टर्स है उन लोगों के लिए आपको प्रे करनी है। अगर हीलिंग का कोई मोडालिटीज़ आती है तो वो आप कर सकते हो अपने घर के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फैमिली वालों के लिए, अपने एंसेस्टर्स के लिए। नहीं आती है तो आप डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ प्रेयर ही कर सकते हो। प्रेयर्स में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, मंत्रास में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। अगर आपको कोई मंत्रास भी करनी है तो डेफिनेटली कर सकते हो। लास्टली आपको सिर्फ और सिर्फ ये नोट डाउन करनी है, वही नोट में जिसमें आपने स्टार्टिंग में से अच्छी चीज़ें नोट डाउन करके रखा हुआ है, अच्छी एक्सपीरियंसेस को नोट डाउन किया हुआ है। उसमें आपको आखिरी में करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होनी है, अपनी थर्ड आई चक्रा, अपनी इमेजिनेशन के साथ कनेक्ट होनी है, और इस न्यू मून से आने वाले न्यू मून या फिर आने वाले फुल मून तक कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको वर्क करनी है।
जिसको आपको इम्प्रूव करनी है, जिसको आपको अचीव करनी है, उन चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हो। वो एक भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है। तो भी आपका बेसिकली गोल है जिसको आप अचीव करना चाहते हो, उन सब चीज़ों को नोट डाउन करनी है। इसी के साथ ही ये रिचुअल कंप्लीट होती है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड थैंक यू सो मच।